अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्ण प्रत्याख्यानावर्ण संजुलन। वहाँ जिनका उदय होने पर सम्यक आत्मा को सम्यक न हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो सके, वे अनंतानुबंधी कसाय हैं। जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, वे अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय हैं। तथा जिनके उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावर्ण कसाय हैं। तथा जिनका उदय होने पर सम्यक चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे संजुलन कसाय हैं। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेस्य रूप तीव्र कसाय हो वहाँ भी, और शुक्ल लेस्य रूप मंद कसाय हो वहाँ भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। क्योंकि तीव्र मंत्र की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। सम्यक्त आदि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से 3, 2, 1 का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। ये चार कसायों का स्वरूप बता रहे हैं। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यानावर्ण, प्रत्याख्यानावर्ण और संजुलन। मिथ्या दृष्टि जीव के ये चारों कसाएं पाई जाती हैं। तो वहाँ किस कसाय से क्या होता है? तो सबसे पहले कहते हैं कि अनंतानुबंधी कसाय का उदय हो तो जीव को सम्यक्त नहीं होता, स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता। तो जिस कसाय के कारण जीव को सम्यक्त नहीं हो, स्वरूपाचरण चारित्र न हो, उस कसाय का नाम है अनंतानुबंधी कसाय। और अनंतानुबंधी कसाय हमेशा मिथ्यात्व के साथ ही पाई जाती है। अगर किसी जीव का मिथ्यात्व चला जाए तो अनंतानुबंधी कसाय उसके साथ में जाती है। इसलिए ये कसाय मिथ्या दृष्टि की मुख्यता से है। कौन सी कसाय? अनंतानुबंधी। अब दूसरी कसाय का नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावर्ण। तो अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय के बारे में क्या कहते हैं? जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता। कौन सा चारित्र नहीं होता? देश चारित्र माने क्या? अणुव्रत आदि, प्रथमा आदि, ख्याल में है ना, 5वां गुणस्थान नहीं होता। तो सम्यक दर्शन तो होता है, सम्यक दृष्टि जीव बहुत सारे होते हैं, लेकिन कौन सी कसाय रहती है उनकी? अप्रत्याख्यानावर्ण। तो अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय का उदय होने पर उनको व्रतशील संयम आदि लेने की भाव नहीं आती। तो ये जो अपन को बात समझने सुनने में आती है ना कि आगे सम्यक दृष्टि व्रतशील संयम धारण क्यों नहीं करती, तो कहते हैं कि उनके अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय का तीव्र उदय चलता है, इसके कारण वो नियम व्रत नहीं लेते। इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता। अगर ये कसाय होगी तो कोई जीव चाह कर भी त्याग नहीं कर पाएगा। और देखो, वे अप्रत्याख्यानावर्ण कसाय हैं। कौन सी कसाय है जिसमें त्याग नहीं कर सकता? अप्रत्याख्यानावर्ण। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता, वे प्रत्याख्यानावर्ण कसाय हैं। प्रत्याख्यानावर्ण कसाय क्या है? कि जो सकल चारित्र नहीं होने देती, मुनिराज नहीं बनने देती। और त्याग भी होता है तो सर्वदेश त्याग नहीं होता, एक देश त्याग होता है। अणुव्रत आदि धारण करते हैं, प्रथमादि लेते हैं। उस कसाय का नाम क्या है? प्रत्याख्यानावर्ण। कौन सी कसाय है वो? प्रत्याख्यानावर्ण। प्रत्याख्यानावर्ण कसाय के उदय में क्या होता है कि जीव सकल चारित्र को धारण नहीं कर सकता। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं। अब कौन सी कसाय आ गई? संजुलन। इस कसाय से क्या होता है
कि साहब सकल चारित्र तो उत्पन्न हो जाता है, जीव मुनिराज बन जाते हैं, लेकिन चारित्र में दोष लगते हैं, एक बात। दूसरी बात, यथाख्यात चारित्र नहीं हो पाता, माने अरहंत परमात्मा नहीं बन पाते, क्षीण मोह गुण स्थान नहीं हो पाता। वो कौन सी कसाय है? वे संजुलन कसाय है। तो चार कसायों का पन्य स्वरूप देखा, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी तो क्या करती है कि जीव को सम्यक दर्शन ही नहीं होने देती, और अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है कि जीव को जरा सा भी वृत्ति संयम नहीं लेने देती, और प्रत्याख्यानावरण कसाई क्या करती है कि जीव मुनिराज नहीं बन सकता, और संजुलन कसाई क्या करती है कि जीव अरहंत नहीं बन सकता। ठीक है ना? तो ऐसे ये चारों कसायों का क्रम से चलता है।